मेरठ के सेंट्रल मार्केट में क्यों तोड़ी जा रही दुकानें? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्यों मचा हाहाकार? क्या पूरी की पूरी सेंट्रल मार्केट को तोड़ दिया जाएगा? सेंट्रल मार्केट पर एक्शन के दुकानदारों ने बताई सच्चाई। सीधे मेरठ से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अवनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं एनएमएफ न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ के शास्त्री नगर में। यहां पे कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है जो वो चल रही थी, कहा जाए कुछ इस तरीके के काम चल रहे थे जिसकी वजह से यहाँ पे तमाम जितनी भी संपत्तियां हैं उनको अवैध बोला जा रहा है। लगभग 849 के करीबन है यहाँ पे जो अवैध संपत्तियां हैं। और साथ ही आपको बता दें कई सारे जो ऐसे जो स्कूल, हॉस्पिटल और बात की जाए बैंक, वो शामिल हैं। उनके कहा जाए नोटिस है वो आ चुका है, उनको सील कर दिया गया और तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी जो है हमें नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरीके से इसको पूरा तोड़ दिया गया है। और हम रोड की इस साइड आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए रोड की इस साइड भी जो है वो तोड़ रहे हैं, तमाम लोग खुद ही तोड़ रहे हैं। इससे पहले सरकार तोड़ने के लिए आए तो सरकार से पहले यहाँ पे लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। इधर की साइड देखिए, और अभी तमाम लोग हैं जो यहाँ के लोग हैं, कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि ये कमर्शियल है या फिर कहा जाए आवासीय है। तमाम लोगों को इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन थी। अब हम कुछ जनता से जानने की कोशिश करते हैं, जनता से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको पता था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह मलिक है। महिपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो 44 जो संपत्तियां उन पे कहा जाए उनको सील कर दिया गया है और कुछ जगह जो टूट भी रही हैं, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये प्रकरण जो है करीब 2013-14 से शुरुआत हुई थी इसकी। पूरा बाजार बना हुआ था, ये भी बिल्डिंग बनी हुई थी, हमारी भी बनी हुई थी सब। और पीछे एक छोटी सी डेयरी होती थी, और डेयरी के पीछे लेंटर वेंटर डालने लगे। 2-3 पार्टनर थे उसमें। तो आवास विकास वालों की पहले से आदत है इनकी कि जहाँ भी लेंटर डलेगा वहाँ जो है सुविधा शुल्क लेने आ जाते थे। इन लोगों ने सुविधा शुल्क देने के लिए मना कर दिया। हाथापाई होगी, इनकी गाली गलौच होगी। उस चक्कर में उन्होंने जो है हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया। वहाँ 2014 में मुकदमा हार गए और 31 दिसंबर 2014 को डीएम एसएसपी को सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिला कि आप अपने सामने खड़े होकर इस बिल्डिंग को धराशायी कराओ। ठीक है जी। लेकिन यहाँ भीड़ इकट्ठी उस दिन इतनी होगी, लाखों आदमी सड़कों पे थे। तो उस टाइम अखिलेश जी की सरकार थी। सर, आपने कहा कि सपा के टाइम पे आपको जो कहा जाए नोटिस आया, इस तरीके की चीज़ें आई कि ये इलीगल है, ये टूटने वाला है। उसके बावजूद भी आप लोग हैं जो निर्माण करते रहे और आपको पता नहीं था कि आगे चल के कोई भी कार्रवाई हो सकती है। निर्माण सिर्फ पीछे का ही था और कोई निर्माण तो पहले से बना होता। हम लोगों ने जैसी दुकानें थी बनी बनाई दुकानें खरीदी हैं। हमें नहीं पता था कि ये कॉमर्शियल है, रिहायशी है। हमने रजिस्ट्री इनकी कॉमर्शियल में कराई, हाउस टैक्स कॉमर्शियल में, बिजली का बिल कॉमर्शियल में, इनकम टैक्स कॉमर्शियल में, हर चीज़ हम कॉमर्शियल में दे रहे हैं पिछले 30-35 साल से, 40 साल से। जब इसका प्रकरण हो गया तो इसके आदेश हो गए, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जो है उसके बाद ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 दुकानों का स्टे दे दिया, 10 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करा ली। और वो केस भी फिर 10 साल तक वहाँ पेंडिंग पड़ा रहा। ना आवास विकास ने उस पर गौर करी और ना ये लोग गए। उसके बाद ये जज साहब हैं, इससे पिछले वाले जज साहब जो थे चीफ जस्टिस, उन्होंने उस केस को देखा कि 10 साल से कैसे पेंडिंग है। उन्होंने इस पर आदेश कर दिए। फिर 10 महीने तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर आरटीआई कार्यकर्ता हैं मिस्टर खुराना, लोकेश खुराना जी, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। वहाँ डाल लेते हैं कि सर आपके आदेश पिछले 10 महीने से आपके आदेश का पालन नहीं हुआ। तो उनको जज साहब को गुस्सा आ गया कि मेरे आदेश का कैसे पालन हुआ। उसने तो अवमानना का वो दे दिया इसमें। और ऐसा कर करके इस बिल्डिंग को फिर आदेश दे के इसको तोड़वा दिया पूरा। इसमें स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक ये सब शामिल हैं। टोटल कुछ नहीं था यहाँ पे। यहाँ कोई स्कूल नहीं, सिर्फ जो 44 जो संपत्तियां जिनको सील किया गया उनमें से हैं। करीब जो है 6 स्कूल हैं, 4 मंडप है, 3 बैंक है, 6 हॉस्पिटल है। सबको सील कर दिएगा। छोटे छोटे बच्चे हॉस्पिटल तो हाल ही में बने होंगे, मतलब मान लीजिए 5-6 साल साथ। छोटे छोटे स्कूल भी काफ़ी, मतलब हॉस्पिटल भी पुराना है। जैसे अपना अशोक गर्ग जी का है, बहुत पुराना है, उसे भी सील कर दिया गया। उसको लीगल जो अनुमति है वो मिली थी? लीगल अनुमति तो कोई नहीं थी, वो उन्होंने भी आवासीय भूखंड में ही खरीद के सही बना थी, क्योंकि
कुछ होगा उनके पास बाईलॉज होगा कि भाई इतने एरिया में कुछ सुविधा होनी चाहिए, जैसे स्कूल की छोटे बच्चों के आप नर्सरी के बच्चों के लिए मान लिया भाई मैं छोड़ के आ गया और मैं ऑफिस निकल गया, उस बच्चे को कौन लेकर आएगा। तो बहुत एक लॉज है इसके अंदर कि बाद में जाएगा भाई मम्मी लेकर जाकर उसको पैदल लेकर जाए, इतनी दूरी पे एक सुविधा होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को कहीं सुनवाई नहीं हुई। मतलब आप भी मानते हैं कि जितना भी जो कहा जाए कार्रवाई हो रही है, जितने भी नोटिस लग रहे हैं और आगे भी लगने वाले हैं, 849 लगभग 59 हैं, 859 जो कहा जाए उन पे भी नोटिस लगने वाला है, आप मानते हैं कि जो कार्रवाई सही हो रही है? सोमवार को कार्रवाई इन पर हो रहेगा। सही है गलत तो देखो ऊपर वाला भगवान जाता है। सही है, व्यापारियों की रोजी रोटी जब नौकरी नहीं, उनकी रोजी अपने घरों में, और कानून भी है कि यदि 25 या 30% का भारत सरकार का कानून भी है, यदि किसी के पास नौकरी नहीं है तो वो अपनी रोजी रोटी कर सकता है। और भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, हम आगे तमाम जनता से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, जो कहा जाए 44 संपत्तियां हैं उनको सील कर दिया गया है और तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, क्योंकि तमाम लोग खुद ही तोड़ रहे हैं, इससे पहले सरकार तोड़ने के लिए आए। अब हालांकि देखिए 860 लगभग 860 59 जो भी बोला जाए वो संपत्तियां हैं, उन पे भी जो कहा जाए 2-3 दिन बाद उनको भी सील कर दिया जाएगा, उन पे भी एक्शन होगा। अब हम और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्या यहाँ पे जो है समस्याएं होती थी, जो स्कूल हॉस्पिटल और तमाम जो कहा जाए इलीगल एक्रोचमेंट था वो हो रहा था, उससे क्या क्या समस्याएं हो रही थी, तमाम लोगों को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो सर अभी जो कार्रवाई चल रही है, गवर्नमेंट की सरकार की जो कार्रवाई चल रही है, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे आसपास के लोगों को दिक्कतें होती थी? यहाँ पे जो भी कहा जाए जो इलीगल संपत्ति हैं और इलीगल तरीके से तमाम हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक, दिक्कत तो किसी को नहीं थी क्योंकि मिला भी जुला बाजार चल रहा था, कॉमर्शियल भी और रेजिडेंस भी। लेकिन यह है कि गवर्नमेंट में आपत्ति जिन्होंने दाखिल की, आरटीआई कार्यकर्ता थे लोकेश खुराना, 2012 में उन्होंने याचिका डाली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस पे अपनी कार्रवाई चालू रखी और ध्वस्तीकरण का 2014 में उन्होंने आदेश दिया। ये आदेश आने के बाद अब व्यापारी जो है सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। अब इसी सिलसिले में फिर आवास विकास ने एक नीति लाके इनसे पैसा जमा कराया, उसमें भी कोई सफलता नहीं मिली। अभी से गवर्नमेंट स्कूल और जो हॉस्पिटल है, ये बैंक है, ये कब बनना स्टार्ट हुई? मतलब क्योंकि इन्होंने बताया कि 2014 में ही जो है नोटिस आ गया था तोड़ने का, उस टाइम पे ही टूटने वाली थी, लेकिन सपा की सरकार थी तो उसको रोक दिया गया था। उन सब के बावजूद भी स्कूल और हॉस्पिटल इन सब का निर्माण हुआ या पहले से ही? ये पहले से ही चलते हुए आए हैं। सन 90 से जब से शास्त्री नगर का डेवलपमेंट हुआ है तभी से ये जो है चीज़ें, स्कूल, कॉलेज, जिम वगैरह, हॉस्पिटल, ये तभी से संचालित थे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने लोगों ने, और उन्होंने हल्की फुल्की कार्रवाई की तो लोगों ने हल्के में लेके इसे चलाते रहे और कोई भी इस पर गौर नहीं किया गया। और इसी का नतीजा ये रहा कि हाई कोर्ट भी गए तो उसमें कोई जो है समाधान नहीं निकल पाया। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये चलता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी निर्णय आया वो यही था कि ध्वस्तीकरण हो और रेसिडेंस को रेसिडेंसी रह दिया जाए। कॉमर्शियल जो है, हालांकि बाज़ार अभी चालू है, जो कॉमर्शियल है वो तो खुला ही रहेगा, लेकिन जिन जगहों पे रेजिडेंस में पब्लिक ने कॉमर्शियल कर रखा था उन पे ज़रूर कार्रवाई हुई है। लेकिन बाज़ार जो है मीडिया के ज़्यादातर ये चलाया जाता है कि बाज़ार ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, अभी बाज़ार चालू है। ये सिर्फ कार्रवाई उन्हीं पे हुई है जो रेजिडेंस में कॉमर्शियल कर रहे थे। आप लोगों को पता था कि ये इलीगल है, उसके बावजूद भी यहाँ पे निर्माण हो रहा था, लगातार निर्माण कार्य, चाहे वो बैंक बनाना, चाहे हॉस्पिटल, फिर बात कर ली जाए इसका जो आप लोग खुद ही कह रहे हैं स्कूल भी कई सारे बनाए गए, 6 स्कूल भी शामिल हैं, उन पे भी हमें उम्मीद लोगों को ये थी कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में व्यापार चलता है, कहीं भी आदमी कर लेता है, तो इसी तरीके का माहौल रहेगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी को देखते हुए लोग अपना बना रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और उसी को देखते हुए जो है प्रशासन ने सख्त कदम उठाकर ये कार्रवाई की है। आपका क्या नाम है? मेरा खालिद है और मैं भी यहाँ शॉप चलाता हूँ एक छोटी सी, के गारमेंट्स के नाम से। खालिद, आपकी भी शॉप पे जो कहा जाए सील हो गया या उस पे भी जो कहा जाए? जी जी नहीं, जहाँ हम बैठे हुए हैं वो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं है। मैंने पहले बताया कि रेसिडेंस जहाँ है ये कार्रवाई वहीं हुई है,
बाकी सब सामान्य बाजार चल रहा है और चलता रहेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है, जो अवैध अतिक्रमण को ढाया जा रहा है, तमाम लोग खुद ही तोड़ रहे हैं, क्या आपकी दुकान पे या आपके इधर साइड में कुछ असर हुआ है या फिर यहाँ पे? ग्राहक का तो असर है ही है, हमारी भी कल से ओपन हुई है तो ग्राहक का तो असर है ही है। अभी 2-4 दिन लगेंगे तो ग्राहकी फिर चल पड़ेगी। इधर भी काफ़ी दुकान है, कमर्शियल भी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, काफ़ी दुकानें हैं, 3 कंपाउंड है, एक उधर है, एक इधर है, एक लास्ट में है, 3 कंपाउंड है। इसके बैक साइड में भी कमर्शियल है। तो नहीं है आपका? तो नहीं, नहीं, हमारा तो कमर्शियल है। हाँ, ये एरिया तो कमर्शियल है। हाँ, पर काफ़ी दुखद है जो हो रहा है। सरकार को भी कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे कब कार्रवाई होने वाली? क्योंकि नोटिस है वो 44 जो संपत्तियाँ पे। अब तो उन्होंने समय दिया है। हाँ, समय दिया है तो अपने आप ही सेटबैक करना इन लोगों को, तो वो अपने आप ही करेंगे, समय लगेगा। और जहाँ तक ग्राहक की बात है, वो थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग भी लगे हुए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं मार्केट को फिर से उठाने में, पर थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है, ये कॉम्प्लेक्स था ये? हाँ, ये कॉम्प्लेक्स था, ये अक्टूबर में हो गया था, ये तो डिमोलिश ही हो गया था। ये 25, 26, 27 अक्टूबर 3 दिन लगे थे डेमोलिश करने में। उसके बाद भी ये था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ राहत देगी। अब देखो आगे क्या होता है। अब जुलाई में सुनवाई है, पता लगेगा। हाँ, 2 महीने का समय लगभग आप लोगों को। तो 2.5 महीने का समय है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्या स्टेप होता है। बाकी जो कहा जाए संपत्तियां जैसे 800 लगभग 860-59 वो खुद ही सेटबैक कर रही हैं, धीरे धीरे कुछ संपत्ति अपने आप ही सेटबैक कर रही हैं। तो वो शायद फिर वो घर ही रहेंगे। वो अभी तो कमर्शियल यूज़ नहीं हो पाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। एक्शन हो रहा है, इसका प्रभाव इधर तो नहीं पड़ रहा है कि मतलब? है, कस्टमर का तो प्रभाव पड़ेगा ही। रूमर्स तो काफ़ी है कि सेंट्रल मार्केट टूट गई, पर ऐसा नहीं है। काफ़ी दुकानें हैं सेंट्रल मार्केट में जो कमर्शियल है, काफ़ी कुछ है। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर से सही हो जाएगा सब कुछ। टाइम तो लगता ही है। हाँ, कार्रवाई मतलब रेजिडेंशियल पे कमर्शियल यूज़ हो रहा था तो इस वजह से कार्रवाई हुई है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं था। कहा जा रहा है कि नोटिस तो उनको पहले भी आ चुका था, उसके बावजूद भी जो कहा जाए हाँ भाई, हर किसी को आस होती है कोई ना कोई ऐसा रूल निकलेगा या सुप्रीम कोर्ट से, सरकार से, कि बचाव हो जाएगा, राहत मिलेगी। पर ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। बस ये है, डेमोलिश नहीं हुआ, सील लग गई, पर उनके लिए तो वो ख़त्म ही हो गई, शॉप तो ख़त्म ही होगी उनके लिए। 2014 में भी नोटिस आया था सपा की सरकार के टाइम पे, उस टाइम पे भी कहा जाए इसको रोक दिया गया था। हाँ, वो हाई कोर्ट से था और केस तो इनका चलता रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। पर सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो तो फिर मानने ही पड़ेंगे। मानते हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है अभी आया है उस? हाँ, नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के लो हैं वो तो देखो मानने ही पड़ेंगे, फिर उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पर जो हो रहा है वो हुआ तो गलत ही है, हर व्यापारी के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। देखिए, हमने तमाम सेंट्रल मार्केट के जितने भी कहा जाए शॉपकीपर थे, जितने भी व्यापारी थे, उन सबसे बात की। तमाम लोगों ने कहा कि जो लोग नियमों के विरुद्ध थे उन्हीं शॉप पे और उन्हीं जो कहा जाए संपत्तियों पे एक्शन हुआ है। बाकी जितनी संपत्तियां हैं जो कहा जाए कमर्शियल हैं, उन पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, तमाम जितना भी इधर का एरिया ये पूरा कमर्शियल है और इस साइड का जो है वो नियमों के विरुद्ध था, इसीलिए यहाँ पे एक्शन हुआ है। और दूसरी अफवाह ये जो चल रही है सोशल मीडिया पे कि पूरी सेंट्रल मार्केट को ध्वस्त कर दिया गया है, उस पर एक्शन हुआ है, उसको समाप्त कर दिया गया है, तो बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जितनी भी मार्केट है वो पूरी खुली हुई है, तमाम लोग आ जा रहे हैं, तमाम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन जो इलीगल था, जो कहा जाए नियमों के विरुद्ध चीज़ें थी, जो नियमों के विरुद्ध संपत्ति थी, उन पे एक्शन हो चुका है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।